2002 से लेके 2023 में आप जब शिंदे जी के साथ रही, तब तक आपका मातोश्री में जो गिने चुने लोगों को सीधे प्रवेश था, उसमें आप एक थी। मैंने कई बार देखा है कि बाला साहब के साथ में, माँ जी के साथ में आपके फोटोग्राफ ये सब। फिर मैंने आपका एक पढ़ा कि आई वॉज वेटिंग फॉर डेथ, तो मैंने आपका एक सेंटेंस सुना आपके मुंह से। क्या ऐसा वो क्षण आ गया कि आप इतनी भावुक हो गई और इतना अंदर से एक तरह से इमोशनली हो या वैचारिकता से हो या जो भी हो, टूट गए? देखिए, मृत्यु जो है वो मृत्यु अलग अलग तरीके का मृत्यु होता है। भावनाओं का मृत्यु होता है, राजनीति का मृत्यु होता है, कभी कभी उमंग और आकांक्षाएं अपेक्षाएं जो रहते हैं उसका मृत्यु होता है। जब वो पूरी उमंग और अपेक्षा खत्म हो जाती है और ऐसे लगने लगता है कि शायद कार्यकर्ता पार्टी में रहे ना रहे, उसके लिए कोई परवाह नहीं है, तो फिर ये सवाल आता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं और इस पार्टी के लिए क्यों अपना समय दे रहे हैं। और ये समय जो दे रहे हैं, क्या उसकी किसी को जान पहचान है, किस कोई उसका संदर्भ लेता है, या अगर कोई मैं एक सवाल लेके जाऊं और कहूं कि इनको मदद चाहिए, तो मदद मतलब आर्थिक मदद का सवाल ही नहीं है, लेकिन एक उनको एक एहसास देना कि हम आपका दुख समझते हैं, उसके लिए भी किसी को समय नहीं है। तो फिर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आलोचना करना यही काम है। तो 80% समाज नीति को छोड़ के 100% अगर आलोचना का ही काम हो रहा है, तो शायद बाला साहब जी के रास्ते से भटक गए हैं। और हमारे इसमें ऐसा संस्कार नहीं है कि भाई जाके खुद हमारे नेताओं को कुछ उल्टा सीधा बोलूं, क्योंकि वहाँ पे तो जी सर कहना या ठीक रहना यही ठीक होगा। फिर भी मैंने कहा था उद्धव साहब को और रश्मि जी को, मैं कभी मिलके आपको बोलूंगी कि हमें क्या लगता है, लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं जाके बोलूंगी भी तो भी वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि शायद आत्मपरीक्षण करना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, इस तरीके का उनका संकल्प हो चुका है। और सिर्फ आलोचना करने वालों को ही महत्व देने के मतलब राजनीति, ऐसे कुछ उनकी बहुत मर्यादित अपेक्षा हो गई है। और मैंने जब कहा कि मैं मृत्यु की राह देख रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इससे मुझे छुटकारा मिलेगा ये दुविधा से। और एक दूसरी जगह पर मैं देख रही थी कि एकनाथ जी शिंदे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम चला रहे थे। कभी उन्होंने विधान परिषद में आए तो ऐसे नहीं बोला कि आपको ये करना ही होगा, वो करना ही होगा। 2-3 बार तो मैंने उनको और देवेंद्र जी को भी रोक दिया कि आप बैठ जाइए, इस तरीके से। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप उपसभापति है तो आपको चला, शेयर का सम्मान है। शेर का सम्मान किया। फिर कोई उनकी ये अपेक्षा नहीं थी कि आपको ये आलोचना करनी चाहिए, वो आलोचना करनी चाहिए। और तीनों मुद्दे जो बाला साहब जी के लिए बहुत अहम थे, फिर वो राम जन्मभूमि का था, 370 कलम का था, और ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था। उसमें ऐसे लगा कि बाला साहब जी ठाकरे उनके रास्ते पर ही शिवसेना चल रही है। और बहुत दुखदायक है अभी भी। मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी वो आलोचना करना, लेकिन मैं भगवत गीता में जो कहा है कि जो चले गए हैं अपने जीवन से या अपने कार्य से, उनके बारे में तुम शोक मत करो। तो इसके लिए ये समझ के धीरज रख के काम करना ज़रूरी होता है। फिर सामने कुछ भी आ जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं।